कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसके खिलाफ देश भर में आक्रोशित लोग हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं, पुतला भी दहन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हजरतगंज चौराहे की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से कायराना हरकत पाकिस्तान धर्म के नाम पे मार दिया गया, उन हिंदुओं का क्या गुनाह था, उनको धर्म के नाम पे गोली मार दिया गया। अब पाकिस्तान आए दिन से कांड करते रहता है, इसमें उन लोगों का क्या गुनाह है? हम ये पूछना चाहेंगे, कभी बांग्लादेश, कभी पश्चिम बंगाल, कभी पहलगाम, उन लोग का क्या गलती है, उन लोग क्या गुनाह है? उन लोग बस ये गुनाह है, वो लोग हिंदू हैं, इसके नाम पे उन्हें मार दिया जा रहा है। ये अत्याचार हम हिंदू कब तक सहन करते रहेंगे? इस पे हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसको हिंदू कब तक सहेगा कि बस उनको धर्म के नाम पे मार दिया जा रहा है? उनका क्या गुनाह है? बस इतना गुनाह है, वो बस हिंदू हैं, इनके नाम पे बस नाम पूछ गोली मार दिया जा रहा है। इसका अत्याचार हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, इसका हम घोर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या कहेंगे जिस तरीके से कायराना हरकत इन आतंकवादियों ने की? जो हरकत उन्होंने की है बहुत निंदनीय है। हम सभी जान रहे हो जिस प्रकार से पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तो सरकार ने कड़े फैसले लिए, लेकिन अब वो दिखने भी चाहिए। अभी तक तो कागज पे दिखा है और आज पूरा देश सड़कों पर है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो आतंकवाद को जिन्होंने पाल रखा है उसको एकदम नेस्तनाबूद करना होगा, ताकि कोई भविष्य में भी कोई भी माँ अपने बेटे या बेटी को इस तरीके से ना खोए। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान मुर्दाबाद, कायराना हरकत इन आतंकवादियों ने किया और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ का छात्र आज आक्रोशित है और वो सड़कों पर उतर चुका है। पूरे देश के छात्रों का आह्वान करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर की इकाई ये भारत सरकार से मांग करती है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पूरा का पूरा भारत के हिस्से में होना चाहिए। साथ ही साथ जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत, उसका बदला 24 घंटे के अंदर भारत सरकार को लेना ही चाहिए। तभी हम सच्ची श्रद्धांजलि उन शहीदों को दे सकेंगे जो सामान्य नागरिक बन करके वहां पर पर्यटक के रूप में गए हुए थे। देखिए, जो भी पहलगाम में घटना हुई है उससे पूरा समस्त लखनऊ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र आक्रोशित है और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उन सभी आतंकवादियों के कब्र खोदने का कार्य भारत सरकार करे और ईंट का जवाब पत्थर से दे। देखिए तमाम लोग, क्या कहोगे आप? जो ये हमला हुआ है बाईसारा, जो कि 7 किलोमीटर दूर पहलगाम साउथ कश्मीर में बहुत कायरतापूर्ण हमला है और ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, इसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जैसे कि इजराइल यूएस देते हैं, नो नेगोशिएशन विद द टेररिस्ट। आपको याद है जेडी वांस अभी इस टाइम राजस्थान में थे और प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे दौरे पे, जिनको उन्होंने उस विजिट को कट शॉर्ट करके वो वापस आए हैं और उन्होंने डिनर भी नहीं किया। और इस पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तो सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, बल्कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मिलिट्रीली इंगेज करके पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करना होगा। मैम, ये जो कायराना हमला हुआ है, हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये आज से नहीं, बहुत पहले से टारगेट किलिंग हो रही थी। जब से धारा 370 हटाई गई, वहाँ का डेमोग्राफिक चेंज हुआ, वहाँ व्यापार बढ़ाने के लिए अन्य धर्म के लोग पहुँचे, तब से टारगेट किलिंग वहाँ पे की जा रही है। और इस तरीके आज कलमा, उनसे कहा गया कि कलमा पढ़िए, आपको कलमा नहीं आता तो उनको टारगेट करके इस तरीके से मारा गया है। 27 से 30 लोगों को मारा गया है, बहुत ही गंदे तरीके से उनके भीषण नरसंहार किया गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये कहता हूँ कि इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जैसे इजराइल करता है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कार्रवाई कर रहे हैं उनसे सीख लेके ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि आतंकवाद के जितने भी लॉन्च पैड्स हैं उनको तबाह करना होगा। जितने भी इससे जुड़े लोग इसको पनाह दे रहे हैं, इसका सपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड पे, वो चाहे कश्मीर में हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो, चाहे वो पाकिस्तान के सरहद के उस पार हो, सारे ही लोगों को एक साथ उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। अब की से एक दो को मारकर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नज़ीर पेश करें जैसा इजराइल कार्रवाई करता है। एक छोटा सा देश अगर ऐसा कर सकता है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के
पीएम कर सकते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते? लाखों की फौज हमारी खड़ी है। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर देने चाहिए, पीओके को शामिल करना चाहिए, बलोचिस्तान को अलग कर देना चाहिए, सिंध को अलग कर देना चाहिए। और पाकिस्तान आर्मी ने उनको ट्रेनिंग दी है, बगैर उनकी ट्रेनिंग के आर्मी की वर्दी में कैसे आ सकते हैं? पाकिस्तान आर्मी के सर चाहिए हमें। ओम शांति। पहलगाम में जो हिंदू नरसंहार हुआ है, वहाँ पे जो एक धर्म को टारगेट कर हिंदू टारगेट के मारा गया है, ये आतंकवाद दिखाते हैं। ये अपने आप को बढ़ाते हैं। हिंदू बहुसंख्यक देश में हिंदू के नाम पे मारा गया है, आइडेंटिटी चेक करके मारा गया है। हिंदू को यहाँ तक कि नग्न करके मारा गया है, टारगेट करके मारा गया है। हम लोग बहुसंख्यक देश बताते हैं हिंदू अजामी, हिंदू यहाँ सुरक्षित नहीं है, अपने देश में सुरक्षित नहीं। क्या हिंदू अपना अपराध है? क्या अपने देश में घूमना अपराध है? ये अपने हम लोग को विचार करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। इसमें हम लोग के सरकार को सोचना, हमारा इंटेलिजेंस सोचना चाहिए। ये राष्ट्रवादी सरकार बताती है, उसके बाद भी वहाँ पे हिंदू नरसंहार हो रहा है। इस पर हम लोग को विचार करना चाहिए। देखिए तमाम लोग जो हैं जो आक्रोशित है। विकास जी, देखिए तमाम लोग जो आक्रोशित है, क्या कहेंगे जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों का कायराना पूर्वक हमला किया गया है, यह दर्शाता है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को पनाह देता है। उनका विकास एकदम खोखला है। और आज ये भारतीय जनता को सर्वविदित हो चुका है कि आतंकियों का धर्म है। क्यों कोई हिंदू आतंकी नहीं निकलता है? क्यों पाकिस्तान से ही आतंकी निकल कर आता है? और ये पूरी भारतीय जनता जान चुकी है, और ये जान चुकी है कि हमको कब हमको ये अवसर आएगा कि हम इकट्ठा होंगे और इनके एक मजबूती ढांचे को हम चोट पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग? जी, ये बहुत गलत हुआ। हम लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के पुतला जलाए हैं और कहीं ना कहीं ये देखना पड़ रहा है हिंदुस्तान में रह के हमें कलमा याद करना पड़ेगा। अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, हम कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो कलमा याद करके जाएं। ये बहुत गलत है। धर्म को लेकर धर्म पूछ कर मारा है। क्या एक हिंदुस्तानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं घूम सकता? आज हम लोग को कलमा याद करना पड़ेगा कहीं घूमने के लिए। ये बहुत गलत है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी तो कश्मीर था, इसके अलावा फिर और प्रांतों में भी होने लग जाएगा। केरल फाइल्स देखा, कश्मीर फाइल्स देखा, उत्तर प्रदेश फाइल्स भी देख लें, तो कब तक ये चलेगा? ये सोचने का सिर्फ जिम्मेदारी पाकिस्तानियों को नहीं है या फिर जिहादियों को नहीं है, ये भारत में रह रहे सिर्फ एक मुसलमान और एक मुसलमान छात्रों को भी है। अब समय आ चुका है कि इंडिया को पीओके ले लेना चाहिए और अपना जितना कब्जा लिए हुए है पाकिस्तान सब वापस ले लेना चाहिए। अब कोई इससे ऊपर हमको नहीं लगता कुछ हो सकता है। आपको जाके एक माथे पे इसलिए गोली मारी जाए कि आप हिंदू हैं, आपका इकलौता देश है वो भी सेकुलर, हिंदुओं के लिए कहीं जगह ही नहीं है, तो हिंदू कहाँ तक भागेगा? अब नहीं भाग सकता हिंदू। पीओके लेने का टाइम आ चुका है। मोदी जी को पीओके ले लेना चाहिए, बहुत सही समय है। अभी उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी तुरंत कैंसिल करिए, सस्पेंड करिए। एक दांव ये है, दूसरा दांव पीओके मेरी तरफ से ही होना चाहिए। मोदी जी पीओके ले लीजिए। जब तक तो देखिए मोदी जी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। तो देखिए तमाम ये आक्रोशित छात्र हैं, ये एबीवीपी के छात्र हैं और देश भर में ऐसे तमाम आक्रोशित छात्र हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कायराना हरकत इन आतंकवादियों ने की, क्या कहेंगे? देखिए ये अक्सर होता आया है। अभी जब से विधानसभा चुनाव हुआ है कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था ही जिम्मेदार है इसके लिए। ठीक है, एक सुरक्षित कश्मीर, साफ कश्मीर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि वहाँ पे 26 लोगों की मौत हुई। ये जिहादी अक्सर बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और नाम और धर्म पूछ के गोली मार देते हैं। वहाँ 26 लोग मरे हैं, 26 का नाम पूछा गया, जिन्होंने कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया उनका पैंट उतार के देखा गया वो हिंदू है, मुस्लिम है, उनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता मांग करता है कि ऐसे जिहादियों को पकड़ के इनका गला काटा जाए, इनके घर में घुस के इनको मारा जाए, जिन्होंने इनको सह दी उनको भी घर में घुस के मारा जाए। दोबारा कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो इस देश का हो चाहे आतंकवादी हो, जिन्होंने समर्थन किया, जिन्होंने मदद दी आतंकवादियों को देश के अंदर आने के लिए, उनके भी घर में घुस के उनको मारना चाहिए, जिससे दोबारा ऐसा कोई कुकृत्य ना हो पाए। बिल्कुल, तो देखिए ये तमाम आक्रोशित छात्र हैं जिन्होंने पाकिस्तान का यहाँ पर पुतला भी दहन किया और कहा है कि अब सरकार को समय आ गया है कि उन्हें फिर से एक बार स्ट्राइक करना होगा और जितने लोगों ने हमारे वहाँ पर जान गंवाई है उन्हें इंसाफ सरकार को दिलाना होगा। देश भर में आक्रोशित लोग इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्र के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।